तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर। तो आज हम समझते हैं कि द लिविंग वर्ड चैप्टर क्या होता है। तो देखो, द लिविंग वर्ड से हम स्टार्ट करें तो लिविंग क्या होती है। लिविंग किसी भी चीज़ होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, ग्रोथ होगा तो लिविंग होगी। ग्रोथ होगा इंट्रिंसिक इन पॉजिटिव ग्रोथ होगा। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से ग्रोथ होगा। लिमिटेड ग्रोथ, एक ह्यूमंस की लिमिटेड ग्रोथ होती है। एंड जो पेड़ पौधे होते हैं उनका ग्रोथ हमेशा होता रहता है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनका लिमिटेड ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोजिनी को प्रोड्यूस करता है। हाँ ठीक, प्रोजिनी है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनती है। ओके। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है वो जैसे किसी भी 2 वर्ड को वो जोड़ देता है, एनाबॉलिज्म को जोड़ देता है वो। कैटाबॉलिज्म मतलब कट करना। अगर जैसे ए बी है तो इसे कट करके ए अलग बी अलग कर दिया। एंड कॉन्स्क्यूनेस सेल कॉन्सिनियस होता है। सेल कॉन्सिनियस क्या होता है कि हम सोचते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई भी लिविंग चीज़, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब लिविंग होती है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो देयर आर मैनी वैराइटीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। बहुत सारी वैराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो 1.2 से 1.3 मिलियन एनिमल्स हैं। एंड प्लांट्स की बात करें तो 0.5 मिलियंस प्लांट्स हैं। अगर हम टोटल बात करें कि जितने पाए गए हैं तो 1.7 से 1.8 मिलियन से, अगर हम मिलियन बताए तो 17 से 18 लाख टोटल वैराइटीज़ पाई गई हैं अर्थ पे। हाँ, ये हम इधर देख लेते हैं। देखो, IUCN का मतलब क्या होता है। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ, सी का मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। टेक्सोनॉमी का मतलब हम समझते हैं, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि टेक्सोनॉमी बना किससे है। टेक्सिस प्लस नॉमस से मिलकर बना है टेक्सोनॉमी। टेक्सिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है अरेंज, एंड नॉमस का मतलब होता है लॉ। मतलब अरेंज लॉ को टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब अगर हम बात समझे तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर विच हेल्प टू आइडेंटिफाई इन द अननोन ऑर्गेनिज्म। अगर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें खोजना है तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। द टर्म टेक्सोनॉमी गिवन बाय APD कैंडोले। टेक्सोनॉमी जो टर्म होता है वो APD कैंडोले ने दिया था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस जी हैं। कैरोलस लीनियस जी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं। अगर हम टेक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी। तो जो टेक्सोनॉमी की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी बायोलॉजी डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक। टेक्सोनॉमी कौन कौन से है इंक्लूडेड होते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करें कैरेक्टराइजेशन क्या होता है तो कैरेक्टराइजेशन ऑल फीचर इंक्लूडेड, सभी फीचर किसी भी चीज़ की कैरेक्टराइजेशन को ही उठा करते हैं। अगर कैरेक्टर को अगर पहचाना है तो ऑल फीचर इंक्लूडेड होते हैं इसे। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, जिसे रिकॉग्नाइज करना। क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन कितनी होती है उसे सेपरेट करना होता है, सेपरेशन। नोमेनक्लेचर, उसका फिर नाम रखना, बाद में सब कुछ हो जाए तो उसका नाम भी रखना पड़ता है। प्रोवाइड नेम, उसका नेम प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक। अब आओ हम आगे देखते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर लोकल नेम नोमेनक्लेचर का होता है। वर्नाक्यूलर जो है नोमेनक्लेचर का लोकल नेम है। साइंटिफिक नेम जो होता है वो फर्स्ट साइंटिफिक नेम
गिवन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस पहली बार साइंटिफिक नेम दिए थे। अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो की साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगो मतलब आम का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जो है ये जीनस है, एंड इंडिका जो है स्पेसिफिक है। इस स्पेसिस मतलब स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। और बाद में बायनोमियल नोमेनक्लेचर जोड़ देते हैं। अगर हम रूल की बात करें, नोमेनक्लेचर की रूल के बारे में, तो जो वो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस कहलाता है, एंड सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज कहलाता है। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, सेकेंड वर्ड स्पीसीज कहलाता है। एंड जीनस जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है कैपिटल होता है। बाकी ये स्पीसीज का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक। और इन बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज स्पेस और गैप प्रेजेंट हो। स्पीसीज और जीनस के बीच में एक स्पेस गैप प्रेजेंट होता है। अगर इसे हम हैंड राइटिंग में लिखें तो अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ है ना, अंडरलाइन करना पड़ता है। और जो ये टाइप होता है ये इटैलिक्स में होता है। इटैलिक्स मतलब थोड़ा टेढ़ा में होता है, इटैलिक्स में किया जाता है इसका टाइपिंग। नेम नेम जो है ये जो नेम होता है साइंटिफिक नेम, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज होता है, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब कि वो अब बदला नहीं जा सकता, जो रखा गया है वो रखा ही जाएगा, अब उसे बदला नहीं जा सकता। साइंटिस्ट नेम आफ्टर स्पीसीज, अगर अगर ये हो गया साइंटिफिक नेम रखा गया, उसके बगल में है जो साइंटिस्ट उसकी खोज करें उस साइंटिस्ट का नाम पीछे लिखा जा सकता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसकी खोज कार्लोस लिनियस किए थे, तो इसके पीछे है लिन लिखा जा सकता है, ठीक। तो आओ बायनोमियल क्लासिफिकेशन समझिए। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, जो ऐसे गोरिल्ला हो गया। गोरिल्ला में क्या होता है? गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, इसे कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब गोरिल्ला भी जीनस है, गोरिल्ला स्पीसीज है, गोरिल्ला सब स्पीसीज भी है, ठीक। एक होता है वर्ड टॉटोनियम। टॉटोनियम ये जो वर्ड होता है कि व्हेन जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, जब जीनस और स्पीसीज सेम हो जाए तो उसे टॉटोनियम कहते हैं। जैसे कोबरा का जो साइंटिफिक नेम होता है नाजा। नाजा नाजा हाँ जो है जीनस ही हो गया, और ये नाजा जो है ये स्पीसीज हो गया, ठीक। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट उठा देख लेते हैं। जैसे ICZN, ICBN, ICNB, ICVN, ICANCP, इन सब का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ICZN जो है इसका फुल फॉर्म है, आई का मतलब इंटरनेशनल, सी कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल के लिए होता है। और जो ICBN है ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट के लिए होता है। बॉटनी है ना, बॉटनिकल, और ये जूलॉजिकल है, ठीक। और ICNB जो है अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम बात करें तो अब बैक्टीरिया देखो, जूलॉजी, बॉटनी, अगर बी लास्ट में हो जाए तो ये बैक्टीरिया के लिए हो जाता है, ठीक। ICVN मतलब ये वायरस के लिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, वायरस के लिए होता है। और ICNCP मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये लैब में, लेबोरेटरी में जो होता है उसके लिए होता है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं। और अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक्स को दिया था गिवन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस साहब ने इसे सिस्टमैटिक्स दिया था। अगर हम सिस्टमैटिक्स को देखें तो टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन रिलेशनशिप होता है, जिसे फाइलोजेनी भी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी जो है यह जुड़ा होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, यह 4 प्रकार का होता है। और यह इवोल्यूशन रिलेशनशिप हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी की। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स मेक टेक्सोनॉमी कैटेगरी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वे हैविंग सिमिलर होते हैं कैरेक्टर्स मेक टेक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए। अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड टेक्सोनॉमी हायरार्की।
जो टेक्सोनॉमी हायरार्की होती है वो अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी ही की के अंदर होती है, जैसे असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, तो उसे टेक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। इन क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच each step represents a taxonomy category called rank। एक रैंक होता है, तो इन क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ स्टेप्स जो होते हैं हायरार्की के, इन विच ईच स्टेप हर स्टेप्स रिप्रेजेंट करता है एक टेक्सोनॉमी कैटेगरी को, जिसे रैंक कहते हैं। ठीक, तो अब हम इधर देखते हैं। देखो टेक्सोनॉमी हायरार्की, जैसे अब अगर हम देखें तो देखो सबसे पहला जो है डोमेन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये सबसे हाईएस्ट प्लांट होता है, हाईएस्ट कैटेगरी होता है। तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, और स्पीसीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी होता है। और फाइलम जो है ये प्लांट के लिए होता है, एंड फाइलम जो है एनिमल के लिए होता है, डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए होता है। ठीक, अब अगर हम कैटेगरी की बात करें तो देखो जैसे एक क्लासरूम में इतने लोग हैं, 9th में इतने लोग हैं, इतने इतने, ये एक कैटेगरी हो गया। ठीक, या ये सब टेक्सन हो गया, और इन सबको मिलाकर कहते हैं कैटेगरी। ठीक, ऐसे जैसे एक आगे चलो देखो, अब जैसे ये हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं तो जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक, हाँ ठीक। और देखो जैसे किंगडम हो गया, एक किंगडम में इतने फाइलम होते हैं, कई फाइलम होते हैं, और एक फाइलम में कई ही क्लास होते हैं, कई क्लास होते हैं, और एक क्लास में कई ऑर्डर होते हैं, और एक ऑर्डर में कई फैमिली होते हैं। ठीक, और एक फैमिली में कई ही जीनस होते हैं, और एक जीनस में कई स्पीसीज होते हैं। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट कैटेगरी, सबसे छोटा कैटेगरी है, बेसिक यूनिट है। मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज आर फंडामेंटली सिमिलर एंड मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, जेनेटिक कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। और इन तीनों को मिलाकर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को दिया गया था, जिन्हें गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर जी ने दिया था, और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी में दिया गया था। ठीक, अब अगर हम बात करें वर्ड स्पीसीज गिवन बाय जॉन्स रे स्पीसीज को पहली बार दिए थे वर्ड को। सम स्पीसीज नॉट कैपेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम स्पीसीज नॉट कैपेबल, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कैपेबल नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे म्यूल हो गया, म्यूल जो होता है वो मेल डोंकी प्लस मेल हॉर्स मिलके म्यूल जो खच्चर होता है वो बनता है। और अगर हम हिन्ने की बात करें तो ये मेल हॉर्स होता है और फीमेल डोंकी होती है, इससे हिन्नी बनती है, और ये दोनों जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती हैं। अगर हम जीनस की बात करें, जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज से रिलेटेड है, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कहते हैं। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल, मकई, इन सब अब क्या है, सेम जीनस है, तो इसे सोलेनम जीनस में रखा जाता है, सोलेनम जीनस में। अगर हम एनिमल की बात करें जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, तो इन सबको सेम जीनस में रखा जाता है, तो इसे पैंथेरा कहा जाता है। लायन, टाइगर, लेपर्ड को पैंथेरा में रखा जाता है, जैसे लायन को लियो पैंथेरा, टाइगर को टिग्रिस पैंथेरा, ऐसे। अगर हम फैमिली की बात करें तो वो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पे
ठीक। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, यह जीनस से रिलेटेड होता है। प्लांट जो होता है, जैसे यहाँ पर सोलिनेसी था प्लांट में, तो ये सोलिनेसी प्लस पेटिनिया, हाँ पेटिनिया और धतूरा मिलके एक फैमिली बनाते हैं जिससे का नाम है सोलेनेसी। एनिमल की बात करें तो ये पैंथेरा हो गया, और पैंथेरा फेलिस जो है बिल्ली और कुत्ते की, डॉग की उठा होती है फैमिली, तो इन दोनों से मिलके फैलिडी बन जाती है, फैलिडी। अब हम फैमिली के बाद देखते हैं ऑर्डर। ठीक, देखो अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, यह फैमिली से रिलेटेड होती है। ठीक, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में देखो सोलेनेसी उधर था, सोलेनेसी और कन्वोलेसी से मिल के एक फैमिली बनती है, एक ऑर्डर बनता है जिसे पॉलीमोनियाल्स कहते हैं। पॉलीमोनियाल्स ये क्या होता है, बेस्ड ऑन फ्लावर कैरेक्टर्स पे बेस होता है। ठीक, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फाइलिडिया होता है जो कैट से रिलेटेड होता है, और कॉनिडा जो होता है वो डॉग से रिलेटेड होता है, तो इसे कार्निवोरा बोलते हैं, कार्निवोरा बोलते हैं। ठीक, तो इसे कार्निवोरा बोलते हैं। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, क्लास जो है रिलेटेड ऑर्डर से होता है। प्लांट्स की बात करें तो मोनाल्स या सेपिंडल्स होते हैं जो डाइकॉट बनाते हैं, या जिसे डाइकोटिलेडोन भी बोलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो प्राइमेटा हो गया जिसमें मंकी, मैन, गोरिल्ला, गिब्बन सब आते हैं, एंड कार्निवोरस जैसे डॉग एंड कैट, ये सब कार्निवोरम हो गए। ठीक, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैमल्स बनाते हैं। अब फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या है, एक एनिमल नाम है। डिवीजन को प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स को डिवीजन, एंड एनिमल को फाइलम। ठीक, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, यहाँ क्लास से रिलेटेड होता है। किंगडम की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन, ये रिलेटेड होता है फाइलम और डिवीजन से। इसमें देखो किंगडम में पाँच फैमिली आती, पाँच उठा आती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।